आज हम ये देख रहे हैं, हमको जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है युवाओं का, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई युवा कवि हमसे निरंतर संपर्क बनाए हुए थे, और जब इसकी अवधि भी निकल गई उसके बाद भी वो लगातार प्रयास कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि हमें किसी भी तरह से प्रस्तुति का मौका मिल जाए, चाहे 1 मिनट का मिले। लेकिन अब हमने कहा कि समय हमारे पास कम है, अगले बार हम आपको जरूर ये मौका देंगे, क्योंकि आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युवाओं की एकदम धाक है, उनकी जो लोकप्रियता बनी हुई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टार हैं वो आज की तारीख में। और अगर हम ये कहें कि आज युवा कवि व्यावसायिक रूप से भी बहुत ही अच्छा उनको मानदेय मिल रहा है कवि सम्मेलनों में, तो इसके लिए भी युवा कवि इसके बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको व्यवसाय के रूप में भी अपनी एक पहचान बनाई है कि हाँ, इस युवा कवि को अगर आमंत्रित करना है तो उसको इतनी राशि देना ही होगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं काजल चौधरी से। काजल चौधरी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, क्योंकि लोखंडवाला कविता क्लब में जब हम कार्यक्रम करते हैं, जब इनकी प्रस्तुति होती है तो कई श्रोता कहते हैं ये अभिनेत्री हैं, कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, लेखिका हैं। तो कविता जी, काजल जी, आप अपनी प्रस्तुति दें, स्वागत है। धन्यवाद केशव सर। अब मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी आ रही है। आ रही है, पढ़िए। धन्यवाद सर। संस्कारों का ओढ़ आधुनिक आंचल, संस्कारों का ओढ़ आधुनिक आंचल, हंसी की वर्षा कभी नैनों का जल। सबकी लाडली, आप सभी की लाडली, नटखट सी पागल, नमन करती आप सभी को काजल। धन्यवाद सर। विश्व हिंदी अकादमी की महफिल भी है, विश्व हिंदी अकादमी की महफिल भी है, अबीर की क्षमा शाम भी है। आप सब सुरीले कवियों का सुनहरा नाम भी है, आप सब सुरीले कवियों का सुनहरा नाम भी है। माना आज शाम आप सबको बहुत काम भी है। ये हिंदी का साहित्यिक संगम, गुलेबंद हिंदी का जाम भी है। धन्यवाद। अभी मैं अपने सभी वरिष्ठ जो मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी कवि हैं, उनको प्रणाम करते हुए शुरू करती हूँ। पितृपक्ष चल रहा है और हम सब अपनी अपनी तरह से तर्पण कर ही रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीते जी जो पुत्र पिता को सम्मान दे तो वही साकार होता है, उसी का जीवन साकार होता है। कि जीते जी पुत्र करे पिता का सम्मान, जीते जी पुत्र करे पिता का सम्मान, परलोक में पितृ भी का भी बने अभिमान, परलोक में पितृ का भी बने अभिमान। नित आदर स्नेह व जनसेवा अर्पण, नित आदर स्नेह व जनसेवा अर्पण, होगा सार्थक तभी पितरों का तर्पण। झोली बहुत फैला ली, झोली बहुत फैला ली, चलो अब सितारे सजाते हैं। झोली बहुत फैला ली, चलो अब सितारे सजाते हैं, मातृभाषा हिंदी की सुगंध पूरे विश्व में फैलाते हैं। धन्यवाद सर। अब बात कुछ पढ़ने की आई है, तो क्योंकि युवा मन होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे प्यार अपने आप ही समाहित हो जाता है कि छूकर सुर्ख लबों को अल्फाजों को गुलाबी कर दिया, छूकर सुर्ख लबों को अल्फाजों को गुलाबी कर दिया, आपने तो हमें आंखों से ही शराबी कर दिया। क्या पढ़े कुछ और कि ये मंजर ही किताबी कर दिया, ऐसे मुस्कुराए कि इस फकीर को नवाबी कर दिया। आज मित्रों शिक्षक दिवस भी है, 5 सितंबर, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म तिथि है। तो सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो हमारा जीवन होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुरु है। जीवन में सफलताएं भी हैं, विफलताएं भी हैं, तो उस जीवन रूपी गुरु के लिए समर्पित मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि उसे आपका आशीर्वाद और स्नेह अवश्य मिलेगा। शब्द विफल, धन्यवाद। शब्द विफल में ही छुपा है एक फल,
जिससे बनता स्वर्णिम आने वाला कल। मिल जाए अनुभव में, मिल जाए अनुभव में परिश्रम का जल, तो फिर कैसे हुआ प्रयास विफल। दोस्तों, जब सफलता की बात आती है, सफल होने के साथ साथ अगर हमारे बीच नहीं है, तो उस ऐसी सफलता पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि शब्द सफल भी होता है तभी सकल, सम्मिलित हो उसमें साथ सफल। गर साथ नहीं कोई सफलता के पल, तो आखिर बताओ ये हुआ खुद से ही छल। समय बहता आया सदा कल कल, समय बहता आया सदा कल कल, अवसरों का निरंतर धारा अविरल, अवसरों की निरंतर धारा अविरल। बैठे गर प्रतीक्षा में हो सब समतल, बैठे गर प्रतीक्षा में हो सब समतल, अनुभूतिहीन बने जीवन जैसे मरुस्थल। दुनिया में होती है बहुत सी हलचल, दुनिया में होती है बहुत सी हलचल, अवगत हो उससे स्पंदित हो चल, अवगत हो उससे स्पंदित हो चल। सभी प्रश्नों का मिल जाएगा हल, सभी प्रश्नों का मिल जाएगा हल, अन्वेषण की यात्रा बड़ी ही बल। प्रशांत, क्या समय है मेरे पास? मैं एक और प्रस्तुति रख सकती हूँ? बहुत अच्छे संचालन केशव जी के पास है जी। अच्छा, अभी समय, हाँ, 5 से 6 मिनट का समय है आपका समय। जी और कितने मिनट की है आपकी? जी 2 मिनट की और होगी। चलिए, करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम सब यहाँ पे हिंदी का उत्सव मना रहे हैं, तो हिंदी पे ही मैंने लिखा है कुछ कि भाषा जो होती है, भाषा से हम अपने भाव तो व्यक्त करते हैं, साथ ही हमारी व्यक्तित्व की छवि भी हम सामने वाले को प्रस्तुत कर रहे हैं कि व्यक्ति की जो बोली है, भाषा है, उसके व्यक्तित्व की परिभाषा है। सबसे मधुर हमारी मातृभाषा है। इसके सब की आप सभी से आशा है, इसके प्रयोग की आप सभी से आशा है। जिसके वचनों में ही निराशा है, धन्यवाद, जिसके वचनों में ही निराशा है, वह सदा ही प्रेम का प्यासा है। तो घर बाहर जहां भी बोलो, हिंदी के माध्यम से रस खोलो। सोशल मीडिया, धन्यवाद सर। आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, तो हम बहुत सारे स्लैंग्स भी यूज करते हैं, लेकिन जो मधुरता अपनी मातृभाषा हिंदी में, उसका कोई जोड़ नहीं। कि सोशल मीडिया के जमाने में पढ़ना जाना फिजूल के दिखावे में, गर बोली में ही कर्कश लकीर है, वो धनी भी लगता फकीर है, बहुत अच्छे काजल, बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। धन्यवाद काजल जी, धन्यवाद। हमने और कवि हैं शेखर अस्तित्व, अभी फिल्म संजू आई थी, उसमें उन्होंने 2 गाने लिखे थे और गाना तो बहुत ही हिट हुआ है, कर हर मैदान फतेह। तो अब हम शेखर जी से निवेदन करेंगे, उसके बाद सुनील पाई जी को आमंत्रित करेंगे, वो हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो अब शेखर जी आइए अपनी प्रश्न। हेलो जी, स्वागत है सर। हाँ जी शेखर। नमस्कार केशव जी, और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम तो आपको मुझे इस वेबिनार का हिस्सा बनाने के लिए, इस खूबसूरत आयोजन में मुझे शामिल करने के लिए। शेखर जी, आपका कैमरा बंद है। शेखर जी, कैमरा बंद है। कैमरा कैसे शुरू होगा? सर लेफ्ट में देखिए एक आइकन होगा वीडियो का, जहाँ पे ऑडियो जहाँ से आपने किया था उसके बिल्कुल बगल में ही है। स्टार्ट माय वीडियो, ओके, स्टार्ट माय वीडियो किया, अलाउ। हाँ जी सर, ठीक है, आ रहा है अभी। ये सर, धन्यवाद जी, सर। दरअसल क्या है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, ये तकनीकी मामलों में वैसे भी थोड़ा सा अनाड़ी है ना, ज्यादा आता नहीं, सीख ही रहा हूँ अभी। जी शुक्रिया भैया केशव राय जी। दोस्तों,
एक मुक्तक पढ़ता हूँ और उसके बाद एक छोटा सा गीत आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि आंकड़ों को नचा लिया होगा, आंकड़ों को नचा लिया होगा और फाइलों से बचा लिया होगा। क्या बात है। रोटियां हाल तक नहीं पहुंची, रोटियां हाल तक नहीं पहुंची, रासुतों ने पचा लिया क्या बात, होगा। क्या क्या बात। बात है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू बहुत सो अच्छे। मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत पढ़ता हूँ, 3-4 बंद का गीत है, छोटा सा साहित्यिक रचना है कि अंधियारे बिस्तर पे, अंधियारे बिस्तर पे आंख जल रही है, अंधियारे बिस्तर पे आंख जल रही है, रात ढल रही है कि झपकियां हथेली से नींद मल रही है, रात ढल रही है, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। अंधियारे बिस्तर पे। और ये पहला बंद आप सभी को समर्पित है दोस्तों, खास तवज्जो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा कि नाजायज सपनों का गर्भपात करने को, ओहो। नाजायज सपनों का गर्भपात करने को, अनब्याही इच्छाएं खिल रही बिखरने को, कि प्रतिबंधित बहुत गहरा। ये नाजायज सपनों का गर्भपात करने को, अनब्याही इच्छाएं खिल रही बिखरने को, कि प्रतिबंधित अभिव्यक्ति। नेटवर्क का इशू आ गया सर। प्रतिबंध अंधियारे बिस्तर पे। और अगला बंद देखिएगा दोस्तों। हेलो जी जी। कि भूख डांट कर कहती जी रहे गनीमत है, भूख डांट कर कहती जी रहे गनीमत है, और आज भी सुदामा की झोपड़ी यथावत है, कि मुट्ठी भर आस लिए, मुट्ठी भर आस लिए सांस चल रही है, रात ढल रही है यारे बिस्तर पे। और अगला बंद देखिएगा दोस्तों कि अंतहीन मरुथल के नागफनी रिश्तों में, अंतहीन मरुथल के नागफनी रिश्तों में आए थे एक मुश्त और बट गए हैं किश्तों में, कि पलकों पर अधरों की, पलकों पर अधरों की प्यास गल रही है, पलकों पर अधरों की प्यास गल रही है, रात ढल रही है यारे बिस्तर पे। और अंतिम बंद है इस गीत का दोस्तों, ये पूरब में किरणों का शोर सुन रहा हूँ मैं, पूरब में किरणों का शोर सुन रहा हूँ मैं, पंछियों के कलरव में भोर सुन रहा हूँ मैं, पूरब में किरणों का शोर सुन रहा हूँ मैं, और पंछियों के कलरव में भोर सुन रहा हूँ मैं, कि अब हवा को पेड़ों की
अब हवा को पेड़ों की नींद खल रही है, क्या बात, क्या बात, बहुत क्या बात। ढली बहुत रही आनंद आनंद करते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। वाह, अंधियारे बिस्तर पे रात ढल रही है, वाह, रात ढल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक और सर, एक और बहुत अच्छा बहुत सर। शानदार। छोटी सी एक और बहुत अच्छा शेखर जी, एक और। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, आपका प्यार है, एक रचना और पढ़ देता हूँ। वो के तीर थे कमान हो गए। इस पूरे गीत में मैंने प्रतीकों के माध्यम से बात कहने की कोशिश की है दोस्तों, जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के आपको गीत से जोड़ रहा हूँ। के तीर थे कमान हो गए, तीर थे कमान हो गए, कैसे बेजुबान हो गए, तीर थे कमान हो गए, कैसे बेजुबान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान हो गए, तीर थे कमान हो गए, कि चलते फिरते धड़ बचे हो सिर कहाँ पे रख दिया, चलते फिरते धड़ बचे हो सिर कहाँ पे रख दिया, मुखबिरी की रोटियों से आत्मा को ढक दिया, कि भीख में हंसी मिली तो झोलियों में ढल गए, भाप के जुलूस कैसे बर्फ में बदल गए, कि बहुत अच्छे। मुट्ठियाँ प्रणाम हो गई, मुट्ठियाँ प्रणाम हो गई, और हौसले थकान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान हो गए, तीर थे कमान हो गए। और अगला बंद देखिएगा दोस्तों। बेहतरीन सर, बेहतरीन। क्या बात। शुक्रिया। कि घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या, घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या, खुद से शर्मसार तार तार जिंदगी भी क्या, कि रुक गए सहम गए ठिठक के कुछ घिसट गए, और जब जरा हवा चली तो खोल में सिमट गए, जिंदगी को मौत कर दिया, जिंदगी को मौत कर दिया, और लाश के समान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए। और अंतिम बंद है दोस्तों। कि जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली, जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली, शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली, वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा, तो तब विराम प्रश्न चिन्ह बन के सर उठाएगा, और पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, कैसे क्यों ढलान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान हो गए, तीर थे कमान हो गए। वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने समय निकाल कर आए। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे हास्य सम्राट और फिल्म अभिनेता भी हैं, और आपने 3 फिल्में बनाई हैं, सुनील पाल जी। तो मैं आमंत्रित सबसे कर पहले रहा तो हूँ। हिंदी दिवस पर, आइए। हिंदी दिवस की उपलक्ष्य पर सभी दोस्तों साथियों को बहुत, सॉरी, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सारे शिक्षकों को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। और शिक्षकों के बारे में यही कहूँगा कि जो भी हुआ क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी हुआ क्षमा प्रार्थी हूँ,
जैसा भी हूँ आपका विद्यार्थी हूँ और आपने मुझे क्लास में सिखाया। लोग कहते हैं कि आप ही ने मुझे क्लास का बनाया। तो ये सारी क्या बात चीजें मेरे साथ हमेशा रहेगी। और बाकी मुझे सुनने में जितना मजा आ रहा है, मैं नहीं समझता कि सुनाने में उतना मजा आएगा। तो मुझे बस ऐसे ही आप प्यार दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और जितने लोग सुना रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कविताएं सुना रहे हैं, और मुझे सुनने का मौका दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा यही मकसद या यही नीयत होती है कि मैं आपसे कुछ सीखूं, आपसे कुछ सुनूं और सीखूं। और जितने जहाँ पर इतने तमाम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, साहित्य से जुड़े सर कुछ मुझसे अभी प्लीज। इस वक्त बिल्कुल क्या नहीं मैं अरे सर सुनाऊं? सर पूरा युवा सुन रहा है सर, पूरा आज बहुत लोग युवा जुड़े हैं सर पूरे देश से। भाई केशव राय का शॉर्ट फॉर्म है KR, और इस वक्त 2 ही KR छाए हुए हैं, केशव राय और कंगना रनावत। जी प्लीज सुनिए जी कुछ भी। मैं क्या सुनाऊं? अबे मैं भंडार है आपके पास, भंडार। तुझे क्या सुनाऊं मैं केशव भाई, तेरे सामने मेरा हॉल है। तेरी एक कविता की बात है, मेरे पास पंचेस का सवाल है। तो मैं नहीं करूंगा आपके साथ दुश्मनी, क्योंकि आपके साथ में है देवमणि। स्वागत है, हमारी बात रखते हैं आप सर, हमारी बात रखते हैं। हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हमारे बीच में है मनी पांडे। मनी पांडे। बाकी काजल जी के बारे में क्या कहूँ, काजल चौधरी जी, आप बहुत अच्छा रिस्पांस सबको दे रही हैं। और दुनिया का सबसे अच्छा काम ये है कि रिस्पांस देना। रिस्पांस तो ले तो कोई भी लेता है, लेकिन देना जो है, मैं कह सकता हूँ कि केशव जी, कई बार मैंने कहा है कि एज कॉमेडियन कि हंसाना शायद हो सकता मुश्किल काम हो, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है। और भी मुश्किल काम है। आज के जमाने में अगर कोई हंस रहा है तो वो वाकई वो बहुत बड़ा मसीहा है। तो आप सब लोग, तमाम लोग हंसते हैं मेरी बात को, मेरी छोटी मोटी अभी हंसेंगे ना जी। सर हम हंस रहे थे पर हमने म्यूट आशीर्वाद सर, किया। आशीर्वाद म्यूट सर। रखा हुआ था अब जी। हमने म्यूट ओपन कर दिया। अब आप म्यूट नहीं ओपन वही करके नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप लोग तो वैसे ही सब लोग बड़े प्यार से मुझे सुनते रहते हैं। तो केशव जी को और तमाम टीम को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर मंच पर आपने मेरे पंच को सुना और मुझे सरपंच बनाया, मुझे तालियां दी, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। यूं ही देते रहिए। बाकी वैसे तो मैं भी मेरे पास तो कुछ खास याद नहीं आ रहा। चलिए एक चीज सुना देता हूँ कि स्वागत। कोरोना जब नया नया आया था तो केशव जी ने मुझे फोन करके बोला, भाई देख, इस वक्त 3 चीजें छाई हुई है, टीवी, बीवी और सीवी, और तीनों घर में ही, घर के आसपास ही घूम रही है। ठीक है, ओके। टीवी घर पे है, बीवी घर पे है, और सीवी जस्ट घर के बाहर है, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस से मिलना मत, वरना वो तुम्हें देख के एक ही गाना गाएगी। बोला कौन सा? बोले दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाऊं। फिर भी चोरी छुपके मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश करता लॉकडाउन में। तभी राहत इंदौरी साहब की शेर आया, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है बुलाती है बुलाती है मेरे बेटे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। इंडोर ही रहोगे तो राहत रहेगी, इंडोर ही रहोगे तो राहत रहेगी, राहत इंदौरी के इस शेर को भूल जाने का नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत मैंने कहा बढ़िया। भाई कोरोना से बचना कैसे? बहुत बढ़िया। तो केशव जी ने मुझे राय दी, बोले देखो सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो। मैंने कहा आप धोते हैं? बोले लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धोते हैं, मैं 1 मिनट में 20 बार हाथ धोता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले अल्कोहल होता है उसमें, सैनिटाइजर में। और उसके बाद फिर इकोनॉमी का भी हेल्प कर रहा हूँ। मतलब कैसे? सुबह शाम अंदर से भी अल्कोहल मांगो। तो कोरोना होना ही नहीं चाहिए, मतलब कमाल है। तो आप दारू पीते, बोले अल्कोहल को गलत मत समझना, ये तो पूजा हो गई है। कैसे? बोले जैसे हम लोग मनाते ना राम नवमी, कृष्ण नवमी, वैसे सरकार ने हमारे लिए कंपलसरी कर दिया इकोनॉमी। ठीक है रहते। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तो बोले यार टीवी पे जो फिल्म अगर देखते हो ना, बोले कुछ फिल्म में अवॉइड करो, उसको देखने से भी कोरोना होता है।
कौन कौन सी फिल्म है? बोले चांदनी चौक टू चाइना मत देखना, चाइना कोरोना हो सकता है। शंघाई मत देखना, चाइना हो सकता है। चाइना गेट मत देखना, कोरोना हो सकता है। चाइना टाउन मत देखना, कोरोना हो सकता है। चीनी कम मत देखना, कोरोना हो सकता है। मैंने कहा भाई साहब ये आपने कल ही क्यों नहीं बोला? क्यों? ये सारी फिल्में देख चुका हूँ। ओ माय गॉड, अब तो तुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मैंने कहा बचाओ, मैं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता। वैलेंटाइन की बात अलग है, काजल के साथ में मुझे वैलेंटाइन के भेज दो तो मुझे चलने वाला। क्वारंटाइन नहीं होना चाहता, क्वारंटाइन नहीं होना चाहता। क्वारंटाइन में देवमणि पांडे में ज्यादा फर्क नहीं है, क्वारंटाइन नहीं होना चाहता। तो बोले तो एक काम कर, अब ये सारी फिल्में देखी है, इसको सैनिटाइज करने के लिए एक और फिल्म देख ले, सब तेरे पाप धुल जाएंगे। मैंने कौन सी फिल्म? बोले रणधीर कपूर और विनोद खन्ना की फिल्म। बोला कौन सी? हाथ की सफाई। हाथ की सफाई देखता रहे तो कभी नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मित्रों, घर में बैठे रहो कंटिन्यूटी, घर में बैठे रहो कंटिन्यूटी, पीते रहो गरम कॉफी, गरम पानी और गरम टी। इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। बहुत अच्छे और से। मेरे साथ बहुत बढ़िया सर, मेरे बहुत साथ बढ़िया। मेरे साथ में मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई, वो भी कुछ कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है मित्रों कि जो लॉकडाउन का पालन करता है उसके साथ हमारा, देखिए हमारी बात सुनिए, शब्द सुनिए, ये जुमला नहीं है, ये बात है, सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून का पालन करेगा उसको कोरोना नहीं होगा, और घर पे रहिए, सहनसा बनिए, बादशाह बनिए, अमित शाह बनिए। आपको तो गृह मंत्री बनने का मौका मिला है, बनिए, आप होम मिनिस्टर बनिए, गृह मंत्री बनिए। बाहर कानून तोड़ेंगे तो फिर कानून आपको तोड़ेगा, तो फिर आप तैयार रहिए इसके लिए। बाकी जो घर पे है उनके साथ समर्थन है। तो मित्रों, अगर जरूरी काम नहीं हो तो रोड पे मत उतरो। तो ऐसे ही कहूंगा कि अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। और हिंदी दिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं। बार-बार हिंदी दिवस ही आ रहा है। शिक्षक दिवस पे बहुत सारी चल रहा है। शिक्षक दिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दुनिया का सबसे प्यारा वरदान होता है शिक्षक। इस शब्द के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे लगता है कि दुनिया जिसने बनाई है उसका भी कोई शिक्षक होगा जिसने उससे दुनिया बनाने की का गुर सिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक बहुत बड़ी उपाधि है। हर बड़े व्यक्ति, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति का भी एक शिक्षक है। और ऐसे बड़ी शक्ति को, ऐसे शिक्षक नाम को, ऐसी शक्ति को मैं नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हमेशा आप सबसे कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं, प्रस्तुत होता रहूं और आपके समक्ष आता रहूं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। थैंक यू बहुत राजू निगम जी अभी शूटिंग से शायद होने वाली है उनकी जो शूटिंग सर। उसके बाद शेखर अस्तित्व, देवमणि पांडे जी, इनको हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और आपके भी जो सम्मान पत्र है बगैर मानदेय का सर सुनील जी, आपका मानदेय तो हम दे ही नहीं सकते। तो प्रशांत जी, इनका भी अभी, प्रशांत जी। जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तकनीकी कुछ समस्या आ रही है, कोई बात नहीं, तो सबके आगे अपने जो सुनील जी, हमने जो काव्य प्रतियोगिता की थी उसमें प्रथम 11,000 रुपए का पुरस्कार था और द्वितीय 5,000 और तृतीय 2,500। तो हमारे जो जज हैं अमित नेथानी और देवमणि पांडे जी, ये आज उनकी घोषणाएं भी करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। केशव जी जी, हिंदी सेवा सम्मान के लिए 2 लोग और थे। जी हाँ, अमित नेथानी जी, नाम बताइए सर। हेलो, मुबारक हो अमित जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। हाँ प्रशांत जी। केशव जी, दूसरी काजल चौधरी जी हैं। हाँ, काजल चौधरी आपकी लिस्ट जो है पीछे हो समझ गई। जाता हूँ। हाँ, हमारे जो, हाँ, 6 जो हैं
वरिष्ठ जैसे सुनील पाल जी, राजू निगम, शेखर अस्तित्व, देवमंडी पांडे, काजल चौधरी और अमित निथानी। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदी मुबारक सेवा हो सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आपको बधाई हो। बधाई हो, कांग्रेस। धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद धन्यवाद। विश्वविद्यालय और अभिनंदन काजल टेलर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आगे इनकी घोषणा है प्रशांत जी, अपने जो जज हैं। केशव जी धन्यवाद, आपने सम्मान दिया, और प्रशांत जी धन्यवाद। बाकी सभी जितने भी परिजन हैं और कवि हैं उन सभी को भी धन्यवाद कि उनकी बेहतरीन रचनाएं सुनने को मिली। प्रेम जी की, काजल जी की, कृष्णा, नितिन सर, अमिता जी की और देवमणि सर की, सभी को धन्यवाद। केशव जी।